हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय गुप्ता आज फिर से आपके सबके सामने आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके। हमारा डिस्कशन चल रहा है शेयर्स के ऊपर। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि शेयर्स कैसे पहली बार परचेज होते हैं प्राइमरी मार्केट में, जो कि कंपनी से इन्वेस्टर को बिकते हैं, और फिर उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को वो शेयर बेच देता है कुछ प्रॉफिट्स के साथ, या कभी कभी लॉस के साथ भी। हमने ये तो देख लिया कि शेयर्स की ट्रेडिंग होती कैसे है, पर मेन टॉपिक तो आज होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि शेयर्स को हम सिलेक्ट कैसे करें, थोड़ी सी एनालिसिस करने के बाद, थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो ज़रूर पूरी देखें, और पिछली वीडियोस भी अगर आपने मिस करी हैं, अगर आप नहीं देख पाए हैं, तो प्लीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से आपको समझना पड़ेगा। मैं इन्वेस्टमेंट की प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से सारी वीडियोस पहले की, वहां से आप पुरानी सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की रिसर्च। देखिए, परचेज करने हैं शेयर, और वो शेयर जिससे हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो लेकिन रिस्क कम हो। तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? पहले हम अपना ब्राउज़र खोलेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या है? आपने सुना होगा एनएससी। एनएससी ने एक इंडेक्स बनाया था। इंडेक्स मतलब एक ऐसी चीज जिससे हम मार्केट का ऊपर नीचे होता हुआ देख सकते हैं। जैसे अगर मार्केट बढ़ रही है तो इंडेक्स निफ्टी हमारा बढ़ेगा, अगर मार्केट गिर रही है तो निफ्टी हमारा गिरेगा। जिससे कि हम एक फिगर देख के पता लगा सकते हैं कि अगर निफ्टी बढ़ा है तो यानी कि आज हमारे शेयर्स के भाव बढ़े होंगे, अगर निफ्टी गिरा है तो आज शेयर्स की वैल्यू गिरी होगी। सबसे पहले हम गए निफ्टी 50 में, हमने गूगल सर्च करा, उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन ये आता है इक्विटी स्टॉक एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस पर क्लिक करेंगे। देखिए, आपके सामने एक लिस्ट खुल गई। ये निफ्टी 50 यानी कि निफ्टी के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनीज रजिस्टर्ड हैं उनमें से टॉप 50 कंपनीज हैं। उन टॉप 50 कंपनीज का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। इनमें से बहुत सारी कंपनीज आपने सुनी होंगी, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, बीपीसीएल, जेल, आईओसी, हिंडाल्को, हीरो मोटोकॉर्प, सिप्ला, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, एचसीएल, डॉक्टर रेड्डी, श्री सीमेंट, ब्रिटानिया, बजाज फाइनेंस, मारुति, ग्रासिम, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईटीसी, कोटक, रिलायंस, टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो, आईसीआईसी, ये सारी कंपनीज, जिसमें कि बैंकिंग कंपनीज भी आ गई। देखिए हमारे बैंक्स आ गए, फाइनेंस कंपनीज भी आ गई, बजाज आ गया, पेट्रोकेमिकल्स भी हैं, रिलायंस, ऑटोमोबाइल भी है, मारुति, सब तरह की इसमें कंपनीज आ गई जो अपने अपने फील्ड में टॉप पे हैं। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक कंपनी के बारे में यहाँ हमें रिसर्च करनी है। वो हम कैसे करेंगे? हम सबसे पहले करते हैं रिलायंस के बारे में, क्योंकि इस टाइम सबसे बड़ी कंपनी हमारी रिलायंस है। तो हम गए रिलायंस पे, हमने क्लिक किया। देखिए यहाँ पे एक दिन का डेटा पूरा आ गया कि आज रिलायंस की वैल्यू 32 रुपये 95 पैसे यानी कि 32.95 रुपीज गिरी है। आज कितने शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है? 1,04,02,292। और इसका फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपए। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फेस वैल्यू क्या होती है। ये चीज आप लोग समझ गए। देखिए, अब हम देखेंगे इसके हिस्टोरिकल डेटा पे। हिस्टोरिकल डेटा पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे 30 डेज, सॉरी, हम यहाँ पे करेंगे 3 मंथ्स। जैसे ही हम 3 मंथ्स करेंगे तो हमारे पास पिछले 3 महीने का डेटा आ जाएगा। क्या है? डेट, कितने प्राइस पे ओपन हुआ था, यानी कि जब सुबह खुला था तो क्या प्राइस था, पूरे दिन में क्या प्राइस हाई गया है, क्या प्राइस पूरे दिन में लो गया है, और क्लोज कितने पे हुआ था, कितने शेयर्स की ट्रेडिंग हुई थी, और जिनकी ट्रेडिंग हुई थी उनकी वैल्यू क्या थी। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसमें से आपको 3-4 चीजें निकालनी है।
देखना है कि किस दिन हमारा शेयर सबसे हाई था पिछले 3 महीने में। वो देखिए यहाँ पे ग्रीन से मार्क भी होगा वो। उसका क्या करना है, हमें एक एक्सेल खोलनी है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे एक एक्सेल खोल रखी है। देखिए इसमें मैंने एक का लिखा रिलायंस, उसकी परचेज डेट लिखूंगा। क्या डेट थी, परचेज कौन सी डेट। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, आप लोगों ने सबने एक्सेल खोल ली। हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है किस दिन सबसे हाई था, उसकी डेट और उसका अमाउंट, ये प्लस किस दिन सबसे लो था, उसकी डेट और उसका अमाउंट। ये चीज आप लोग समझ गए। जिस दिन हाई था सबसे, पिछले 3 महीने में जिस दिन सबसे हाई था उसकी डेट और उसका अमाउंट, जिस दिन सबसे लो था, जिस दिन सबसे लो था उस दिन की डेट और उस दिन का अमाउंट। अब आप ये अज्यूम करेंगे कि अगर जिस दिन सबसे लो था उस दिन आपने परचेज किया और जिस दिन सबसे हाई था उस दिन आपने सेल कर दिया। देखिए यहाँ पे परचेज किस दिन करा मैंने, 20 मई 2020 को। देखिए 20 मई 2020 को सबसे लो पे था, रेड से मार्क आ जाएगा आपके, रेड से मार्क होकर आ जाएगा आपके स्क्रीन पे भी ऑटोमेटिकली। और 27 जुलाई 27 ऑफ जुलाई को, देखिए 27 ऑफ जुलाई, ये देखिए इस दिन सबसे हाई था 2198। तो मैंने ये अज्यूम करा है कि जिस दिन सबसे लो था उस दिन मैंने परचेज करी है और जिस दिन सबसे हाई था उस दिन मैंने सेल करी है। इससे मुझे एक चीज मिल जाएगी कि अगर मैं इतने पे खरीदता और इतने पे बेचता तो मुझे हाईएस्ट प्रॉफिट पिछले 3 महीने में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कितना हो सकता था। तो मैंने उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे करी है। देखिए कंपनी कौन सी है, रिलायंस। डेज कितने हैं सेल और परचेज के बीच में, डेज कितने हैं, 69 डेज। कितने की इन्वेस्टमेंट थी, 1393 की, यानी कि इतने का हमने शेयर खरीदा था, एक शेयर। और उसको अगर हमने बेचा 27 जुलाई को, उसकी वैल्यू का क्या आ गई, 800, उसकी वैल्यू आ गई 805 रुपए। अभी वैल्यू कैसे आई देखिए, मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस कर दिया जिससे कि उसकी प्रॉफिट आ गया। उसके बाद मैंने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला। ये कैसे निकाला, प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट करके, इससे मेरा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। यानी कि 69 डेज में मैंने 58% प्रॉफिट कमा लिया अगर मैंने इस दिन परचेज और सेल करी होती। ये इस तरह से हमने एक कंपनी का एनालिसिस कर लिया। ऐसे ही अगली कंपनी का एनालिसिस करेंगे। अगली कंपनी का एनालिसिस मैंने यहाँ पे किया। पहले तो पीछे जाएंगे, हम वापस से मेन लिस्ट पे आ गए। देखिए मैं सब कुछ एनएससी की वेबसाइट पे बता रहा हूँ। एनएससी की वेबसाइट एक गवर्नमेंट वेबसाइट है जो कि शेयर्स का डेटा रिलीज करती है आम जनता के लिए। अब मैं अगली कंपनी लूंगा बजाज फाइनेंस। ये देखिए बजाज फाइनेंस है, मैं इस पर क्लिक करा मैंने। ये भी आज 9 रुपये 95 पैसे गिरा है, क्योंकि देखिए निफ्टी गिरा है 96 पॉइंट से, निफ्टी गिरा है। यानी कि गिरा है तो यानी कि आज सारे शेयर्स गिरे होंगे, सिर्फ एक निफ्टी से हमें पता चल सकता है। अब हम इसके हिस्टोरिकल डेटा पे गए, यहाँ को हमने 3 मंथ्स करा। पिछले 3 महीने का डेटा मेरे पास आ गया, डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम एंड टर्नओवर। इससे भी मैंने वही चार चार चीजें निकाल ली। हाईएस्ट जिस दिन हुआ है उस दिन का प्राइस और उस दिन का डेट, और जिस दिन लोएस्ट हुआ है उस दिन का प्राइस और उस दिन की डेट। कहाँ लोएस्ट हुआ देखिए, ढूंढेंगे, ये देखिए यहाँ पे लोएस्ट हुआ है, मैंने इसके डेटा यहाँ पे लिख दिया। सेम इसी तरह से इसकी कैलकुलेशन भी कर दी कि 76 डेज में हमने इन्वेस्टमेंट की थी 1783 की, और हमें उस पर प्रॉफिट कितना मिल गया, 1773। यानी कि ऑलमोस्ट 100% का प्रॉफिट मिल गया हमें, ऑलमोस्ट 100%। 99 यानी कि जितना अगर हमने मान लीजिए 1000 रुपए के शेयर खरीदे तो सिर्फ और सिर्फ 76 डेज में हमारे वो शेयर डबल के हो गए। देखा आपने, छोटी सी एनालिसिस करके हम कैसे निकाल सकते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ 2 शेयर्स का बताया यहाँ पे, अब मैं बताता हूँ आपको इसमें हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। देखिए अब ये दोनों कंपनी के
काम के बारे में आप सोचिए, रिलायंस क्या काम करता है? पेट्रोकेमिकल का या टेलीकम्युनिकेशन का या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी है, एफएमसीजी में भी है, इन तरह के काम करता है। वहीं बजाज फाइनेंस क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ लोगों को पैसा देता है, उधारी पे पैसा देता है। अब आप सोचिए, रिलायंस के कितने सारे काम हैं, कोई एक अगर डूब गया तो दूसरा तो बचेगा। मान लीजिए अगर पेट्रोकेमिकल खत्म हो गया तो जियो जैसी चीज जो है, जियो का टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क तो कहीं नहीं गया, वो तो इंक्रीज होगा डे बाय डे। आज इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है उस पर, किस वजह से आ रही है? वो इतना अट्रैक्टिव है। और वहीं अगर हम देखें बजाज फाइनेंस को, तो भले ही उसने 100% का प्रॉफिट कमाया है, लेकिन अगर उसके क्लाइंट्स बैंक करप्ट हो गए तो ये गिर भी जाएगी। तो देखा आपने, मैं आपसे कहता था कि रिस्क हमेशा प्रॉफिट के साथ जुड़ा हुआ है। रिलायंस में प्रॉफिट भले ही थोड़ा सा कम है, लेकिन रिस्क भी कम है। वहीं बजाज फाइनेंस में प्रॉफिट भले ही ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है, लेकिन रिस्क भी उतना ही डबल है। सिर्फ दो शेयर से ही मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया। अगर इसी में हम तीसरा शेयर और जोड़ लें, अब आइए तीसरा शेयर और जोड़ते हैं। देखिए वापस से आ गए हम अपनी लिस्ट पे, और अब इसमें एक बैंकिंग कंपनी का उठाते हैं शेयर। बैंकिंग कंपनी का HDFC बैंक उठाएंगे। HDFC तो ये है। अब देखिए HDFC बैंक हमने खोला, देखिए ये भी 9 पैसे 9 रुपए गिरा है। इसके हिस्टोरिकल डेटा पे गए, 3 मंथ्स करा, गेट डेटा, इसमें ढूंढिए कहाँ पे हाई और लो। देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई है, किस तारीख को? 21 जुलाई 2020। तो हम यहाँ पे डेट डाल देंगे इसकी, और परचेज किस दिन दिखाएंगे हम? जिस दिन लोएस्ट होगा। ये देखिए यहाँ पे लोएस्ट है। जो हमने फॉर्मूला यहाँ लगाए थे हम फिर से यहाँ भी लगाएंगे। HDFC बैंक, नंबर ऑफ डेज चेंज कितना हुआ है? 63 डेज की इन्वेस्टमेंट है हमारी। कितने का हमने इन्वेस्ट किया था पैसा? 832 रुपीज। और प्रॉफिट कितना हुआ? सेल्स वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू, यानी कि 325 रुपये 72 पैसे, 325.75 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ है। इसका परसेंटेज देख लेते हैं, परसेंटेज क्या है? 39%। देखिए अब इन दोनों तीनों में अगर अब हम इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या दिखता है? HDFC बैंक, बैंकिंग बैंकिंग तो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन होती है, उस पर तो सबसे ज्यादा भरोसा होता है। क्यों? क्योंकि RBI बैठी है उसके ऊपर चेक करने के लिए। तो यहाँ पे रिस्क और ज्यादा कम हो गया, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट भी कम हुआ है। अब अगर इन तीन शेयर्स को आप देखें तो आपका क्या मन करेगा कि इसमें पैसा लगाया जाए? तीनों में, किसी एक में, या किसी दो में? मेरे हिसाब से आपको तीनों में पैसा लगाना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा। वॉरेन बफेट वो कहते थे, अपने सारे सेब एक टोकरी में मत डालो, अगर कोई एक खराब हो गया तो सारे खराब कर देगा। उसी तरह से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट भी मल्टीपल तरीके से करनी चाहिए, मल्टीपल जगहों में करनी चाहिए। मैं बोलूंगा आप तीनों में इन्वेस्ट करो, लेकिन कितना कितना वो आपके सोच पे है। देखिए मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। अब आप अगर मुझसे पूछेंगे कितना किसमें करूं, मैं बोलूंगा रिलायंस आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है और रिस्क भी हल्का फुल्का है, आप इसको 40% तक बेयर कर सकते हो, 40% तक बेयर कर सकते हो।
मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है, किसी और के अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है। वहीं बजाज फाइनेंस हाई रिस्क है, हाई प्रॉफिट है, तो मैं थोड़ा सा पैसा इसमें डालूंगा कि अगर गया तो थोड़ा ही जाएगा और आया तो मेरा पैसा मेरा ही है। मैं इसको दूंगा सिर्फ और सिर्फ 10%। वहीं HDFC बैंक, प्रॉफिट कम है लेकिन रिस्क भी कम है, शांति रहेगी जिंदगी में, मैं इसको दूंगा 50%। देखिए 1 लाख का 40% तो मैं लगाऊंगा रिलायंस में, मैंने ये फॉर्मूले लगा दिए यहाँ पे। 1 लाख का 10%, देखिए मैं कहीं लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको अलग कर देता हूँ। इस 1 लाख का ये ब्रेकअप हो गया। 1 लाख में से 40% मैं लगाऊंगा रिलायंस में, 1 लाख में से सिर्फ 10% लगाऊंगा बजाज फाइनेंस में, और 50% लगाऊंगा HDFC बैंक में। लेकिन ये सिर्फ 3 महीने के एनालिसिस है, अगर इससे ज़्यादा भी एनालिसिस हम करेंगे तो और अच्छी हमें प्रेडिक्शन मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक अंदाजे कहते हैं, शेयर मार्केट का फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर आप म्यूचुअल फंड्स या किसी शेयर की जब भी एडवर्टीजमेंट सुनते होंगे तो ये लाइन ज़रूर सुनते होंगे। इसलिए शेयर मार्केट रिस्क से भरा होता है, आपको उसमें से ऐसे शेयर्स चुनने पड़ेंगे जिसमें आपको लगता है रिस्क ना हो, लेकिन उनका भी कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए अच्छी से अच्छी प्लानिंग कीजिए, अच्छी से अच्छी इन्वेस्टमेंट कीजिए, और आप अगर हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम लोग आपको उसमें ज़रूर हेल्प करेंगे। आज हमारा शेयर्स का काफ़ी हद तक का डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि शेयर्स कैटेगराइज कैसे कैसे होते हैं, बड़ी कंपनीज कौन सी होती हैं, छोटी कंपनीज कौन सी होती हैं, मीडियम साइज कंपनीज कौन सी होती हैं, और उनको किस तरह पहचाना जाएगा कि कितना हम उनमें पैसा लगाएं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जितना भी आज मैंने आपको समझाया होगा वो आपको सबको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ बी सेफ एंड प्लीज़ बी हैप्पी। थैंक यू।